ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैं गुरु की जो वक्र अवस्था होने वाली है 29 जुलाई से लेके और ये 24 नवंबर 2022 तक, अभी ये मीन राशि में चल रहे हैं और अभी इसी राशि में फिर वो वक्री हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर साधारणता ये होता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो अपनी राशि बदल के पिछली राशि के में प्रवेश करता है। ये एक स्वाभाविक घटना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ऐसा हो रहा है कि ये अपनी ही राशि में वक्री होके और अपनी राशि ही नहीं बदल रहे हैं, लेकिन वक्री है, इसलिए इसके प्रभाव थोड़े से पिछले घर को प्रभावित करेंगे, ऐसा माना जाता है। ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। बहुत सी राशियों के ये कहना चाहिए मित्र हैं और बहुत कम राशियों से इनकी शत्रुता है। बहुत से बहुत ये होता है कि किसी राशि से इनके संबंध सम रहते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को ये वरदान देने के लिए आ रहे हैं और बृहस्पति क्या है, गुरु हैं ये सबको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जीवन की जो हमारे जो संघर्ष है, जो ऐसे कह सकते हैं कि जीवन रूपी जो धूप है उसमें छाया का ये काम करते हैं। और जब ये वक्री हो जाते हैं तो इनके जो प्रभाव होते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। कोई भी वक्री ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है और पृथ्वी के निकट हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि वो उल्टा चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए अभी तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। इस तरह शनि की राशियां हैं और जो बृहस्पति की राशियां हैं या इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, जिन पे 7.5 चौढ़ैया चल रही है और बृहस्पति के अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, सबको ये मतलब अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और हमारे जो नेटल चार्ट है इसमें 5 घर का कारक तत्व उनके पास है, 5 भाव को प्रभावित करते हैं, जिसमें से कि जो जैसे मूल त्रिकोण में आते हैं तब तो ये एक 5-9 वाले हैं और उसके अलावा केंद्र में आते हैं तब भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव होगा केंद्र में और मूल त्रिकोण में। इसके अतिरिक्त 2 भाव ऐसे भी हैं जो कि मूल त्रिकोण नहीं है और केंद्र भी नहीं है, उसमें एक सेकंड भाव इनका कारक भाव है और एक 11th भाव इनका कारक भाव है। तो अगर इन भाव में गोचर में आ रहे हैं और नेटल चार्ट में इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी स्वामी राशि से बहुत अच्छी मित्रता है और गोचर में अगर इन भाव में आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं, 5 भाव में से सेकंड भाव, 5th भाव, उसके बाद आ जाते हैं 7th, उसके 9th, उसके बाद 11th भाव और अगर केंद्र में आते हैं तो फिर आपको जो हंस नामक जो पंचमहापुरुष उसका वीडियो मैंने बनाया है उसको देखना चाहिए। तो केंद्र में 2 ग्रह इस समय बहुत पावरफुल हैं, एक तो ये बृहस्पति और दूसरे शनि, दोनों पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से सबको समझाया है, कौन कौन सी राशियां हैं और भाग्यशाली राशियां, उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए एक एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। ये कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं और मकर राशि इनकी नीच राशि है। इनकी 2 राशियां स्वयं की हैं, एक धनु राशि और मीन राशि। मीन राशि में ये इस समय चल रहे हैं और धनु राशि जहाँ 9 नंबर लिखा होगा उस भाव को प्रभावित करेंगे और 12 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ ये गोचर करेंगे आपके नेटल चार्ट में। अब आपको एक बात का और डाउट होगा कि आप लग्न से देख रहे हैं कि मून साइन से देख रहे हैं, तो मेरे अनुमान से इसको दोनों से देखना चाहिए और फिर कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आपका दोनों से मिला के मतलब कितना परसेंट फायदा है, उसका एवरेज जो बनता है उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे जीवन के बहुत से संघर्ष जो हैं वो अगर बृहस्पति अच्छा होता है, केंद्र में होता है, उच्च राशि में होता है तो स्वतः ही मतलब समाप्त होते हैं और शुभता मिलती है। बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि ये जो है जिस भाव में बैठते हैं उसकी शुभता थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेकिन इसकी दृष्टियों में मतलब अमृत होता है, जो कि 3 दृष्टियां जहाँ से ये बैठते हैं वहां से पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं और नवम भाव को देखते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि जैसे जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को तो करेंगे ही प्रभावित, पिछले भाव को भी करेंगे और जिस भाव के मालिक हैं इस तरह से कुल मिला के 8 भाव को प्रभावित करेंगे। अब इसको आपने स्वयं देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ
गोचर में आ रहे हैं और जो इनकी जो परमानेंट प्लेसमेंट है आपके नेटल चार्ट में कहाँ है। 8 भाव के साथ-साथ एक इसमें कुछ और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, जैसे कि ये तो उत्तराभाद्रपद शनि के नक्षत्र में शनि भी पंचमा पर उसका निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनके हिसाब से बता देते हैं। एक दृष्टि इनकी कर्क राशि पे पड़ रही है, जो कि चंद्रमा की राशि है, जिसमें गुरु और चंद्र का एक गजकेय योग होता है, तो इसलिए उस उच्च दृष्टि जिसको कह सकते हैं, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। एक दृष्टि पड़ रही है बुध पे, जहाँ कन्या राशि है, उसका लाभ मिलेगा। और हालांकि बुध से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि दृष्टियों में अमृत है, इसलिए उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और एक दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, वो मंगल इनके परम मित्र है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। चेष्टा बल में वृद्धि का मतलब आप जानते हैं कि जब भी कोई नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, 6 तरह के बल होते हैं, उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो वो क्या है, उनकी जो शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये शुभ ग्रह हैं, इनकी शुभता में कई गुना वृद्धि होने वाली है। अब आप लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार निश्चित रूप से देखिए और फिर आप उसको लेके निर्णय कीजिए कि आपको कितना फायदा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये 4-4 राशियों के हिसाब से बताऊंगी और रेमेडी सबसे अंत में बताऊंगी। और आपका जो अष्टक वर्ग है, उसमें बिंदु देख लेना चाहिए कि उसमें कितने बिंदु हैं। अगर इसके गुरु की जो है वो अष्टक वर्ग में 5 से ज्यादा बिंदु हैं, तो फिर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और 5 से कम है तो थोड़ा सा कम, लेकिन अशुभ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये जो शुभ ग्रह होते हैं वो अशुभता नहीं देते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ और जाननी होगी, अगर ये नीच राशि में है नेटल चार्ट में, या शत्रु राशि में है, या अस्त है, या कम्बस्ट है, या डेड है, तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा आपको औरों की अपेक्षा थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर लाभ आपको। तो अब प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, जो इनके परम मित्र हैं। आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए ये 9th भाव की लॉर्डशिप है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद आपको और चीजों को देखना चाहिए कि आपके लिए और क्या क्या फायदा करने वाले हैं। ये भाव जो है वो आपके 12th भाव किसका है, आपका व्यय का है, बेडरूम प्लेजर का है, विदेश का है, और आपके कहना चाहिए जो और स्पिरिचुअल अध्यात्म है उसका भी है। क्योंकि गुरु और जो गुरु और शनि की जो स्थितियां हैं, समय सबको अध्यात्म की ओर ले जा रही हैं। और ऐसे लोग जो कि अध्यात्म में रुचि नहीं रखते थे, उनकी भी रुचि होने वाली है। और उनसे उनको जो वो आसपास जो घटनाएं हो रही हैं आप लोगों को, उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप अध्यात्म की ओर आपका झुकाव है, इस समय और ज्यादा बढ़ जाएगा। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, तो इसलिए 9th भाव भी धर्म का है। तो अध्यात्म और धर्म से जुड़ के अगर आप चलते हैं, आपको जो लाभ मिलने वाले हैं उसमें 100% मतलब 100% लाभ है उसको मिलने वाले हैं इस समय। अब 3 दृष्टियों का बता देते हैं कहाँ कहाँ इनकी पड़ने वाली है। एक दृष्टि इनकी जो है वो 4थे भाव पे पड़ेगी, जहाँ से बैठे हैं। एक 6 भाव पे पड़ेगी, एक अष्टम भाव पे। भाव से बता रही हूँ। और आपके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे मेष राशि वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। मेष राशि वालों को भूमि वाहन का सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप कोर्ट केस में उलझे हुए थे किसी भी तरह से, तो आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। शत्रु परास्त होंगे। अगर विदेश के लिए अप्लाई किया था, अब तक वीजा वगैरह नहीं बन पा रहा था, या कोई काम अटका था किसी और तरह से, अगर आप व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी आप कर सकते हैं इस समय। धन आगमन के बहुत सारे चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, एक तो विदेश का, और अचानक धन की प्राप्ति दिखाता है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। रोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो जब किसी के प्रबल हो जाते हैं, तो उसकी खाने पीने में रुचि बढ़ जाती है, इसलिए रोगों से परेशानी आपको हो सकती है। आपकी नींद में भी थोड़ी सी परेशानी डाल सकते हैं। बाकी आय में वृद्धि हुई, क्योंकि 11th भाव भी जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। पिछले भाव के हिसाब से देखें तो आय में नए आयाम इकट्ठे करने वाले हैं। आपको अध्यात्म से जुड़ के चलें, और मोक्ष भाव आपका एक्टिवेट होगा। अगर आप मोक्ष की कामना रखते थे, या आप उस तरह मेडिटेशन वगैरह में आप इन्वॉल्वमेंट था आपका, तो आपको कुछ न कुछ ग्रोथ दिखाई देगी इसमें। गुप्त विद्याओं के लिए समय बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के काम कर रहे थे, आपके नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, और आपको धन की भी उससे प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। तो मेष राशि वालों के लिए ये सौगात जो है वो नवंबर तक के लिए
लिए बहुत अत्यंत शुभ है। जितना चाहें इसका आप लाभ ले सकते हैं, बस थोड़ा-सा खाने-पीने पे और आपकी जो हेल्थ है उसको थोड़ा-सा आपको मतलब कंट्रोल करना चाहिए। बाकी और चीज़ों में हर तरह से बहुत अच्छा है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, एक शनि की जो तीसरी दृष्टि भी सभी राशि वालों पे मतलब इस पे गुरु की मतलब 12 नंबर जहाँ लिखा होगा बृहस्पति पे पड़ रही है। तो तीसरी दृष्टि शनि की खराब नहीं होती, शनि की सबसे ज्यादा खराब होती है सप्तम दृष्टि। बाकी तीसरी और 10वीं दृष्टि इतनी ज्यादा खराब इस समय नहीं है, क्योंकि जो 10वीं दृष्टि होगी शनि की वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इस समय, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। और शेष के लिए आप देख लीजिए कि आपके में अगर पंचमहापुरुष का निर्माण हो रहा है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बृहस्पति के मित्र नहीं है। आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है, इधर अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। दो भाव के हिसाब से देखें, और इधर आपके 11वें में है तो 10th भाव का भी थोड़ा बहुत निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे, जहां आपके शनि बैठे हुए। तो इस तरह से आपको भले ही शुक्र से मित्रता ना होने के बाद भी आपका ये 11th भाव बहुत कारक भाव मानते हैं, और वैसे भी हर ग्रह यहाँ आके शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इनका लाभ आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। जैसे आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, रुका हुआ धन मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों का मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी अगर कहीं कोई मनोकामना थी जो आप अभी तक आपकी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि 11th भाव मनोकामना का है, बहुत सी मनोकामनाएं जो आपने पाल रखी थी उसमें से कुछ कुछ मनोकामनाएं इस समय पूर्ण होंगी। अगर आपके नेटर चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी हुई, भाग्य में हुए या कारक भाव में हुए, तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं और शुक्र की भी शुभता आपको मिलेगी। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, आपको देखना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ने वाली हैं। एक 3rd भाव पे पड़ेगी, एक 5th भाव पे, एक 7th भाव पे पड़ेगी। तो आपके लिए 3rd भाव से देखते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, आपका जो सर्किल है, आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आगे लाभ पहुंचने वाला है। और इसके बाद आपको और 2 भाव देखना है। 5th भाव से आपको क्या देखना है, शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं और पूर्व जन्म देखते हैं। तो आपके लिए ये सब चीज़ें लेके ये आ रहे हैं। सप्तम भाव से आपके जीवन साथी, उनसे अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो जीवन साथी से अब मनमुटाव खत्म होगा। अगर अविवाहित थी तो विवाह भी हो सकता है, और अगर प्रेम विवाह में पढ़ना चाह रहे थे, प्रेम में थे और इस समय विवाह करना चाह रहे थे, प्रेम विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपका जो जब 3rd भाव एक्टिवेट होगा तो छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होगी। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते थे तो उससे भी काफ़ी धन कमा सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत शुभ सूचना है, बहुत सारा धन इस समय प्राप्त कर सकते हैं और नए कार्य के भी विस्तार कर सकते हैं। कोई भी कार्य आपने जो पहले से सोच रखा था, इस समय उसकी शुरुआत करना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। आप अष्टम भाव की लॉर्ड से हुए, इसलिए वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि चोट चपेट दुर्घटना है या सर्जरी वगैरह होने वाली थी, तो थोड़ा सा वहाँ अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर जॉब में थे, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो हो सकता है। अगर इंक्रीमेंट ड्यू था, नहीं लग रहा था, आप कोशिश कीजिए, आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। अब आपको एक बातों का और ध्यान रखना है, क्योंकि वाद विवाद भी नहीं, किसी से भी नहीं करना है, खासतौर से बॉस से नहीं करना है। बहुत से वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा वहाँ ये जो मिल रही थी जो आपको शुभ सूचना है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। बाकी लंबे समय से अगर आप उपचार में थे तो आपको कुछ न कुछ फायदा दिखा, मतलब दिखाई देगा, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और व्यापारी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। गवर्नमेंट से जुड़ के कोई अगर टेंडर वगैरह आप पास कराना चाह रहे थे तो वो अब इस समय वो टेंडर भी पास हो सकता है। एडजस्टमेंट हर जगह आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा, और वो वैसे हर राशि वालों के लिए लागू होती है, आपके लिए विशेष तौर से, क्योंकि अभी जो है वो हर चीज़ से आप बरी हैं, इसलिए आप इसका लाभ आप ले सकते हैं। आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं ये पूरी करने के लिए आ रहे हैं। आप फिर भी अगर नेटर चार्ट में अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा कम होगा फायदा, लेकिन होगा निश्चित रूप से ज़्यादा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है, जो इनके साथ सम संबंध है। आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण हो रहा है, और 7th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये 2 भाव बहुत अच्छे हैं आपके लिए, दोनों ही केंद्र भाव हैं।
केंद्र भाव में आने से, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, 2 केंद्र भाव के मालिक होने से आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। इस समय वैसे भी अभी आप पे ढैया प्रारंभ हो चुका है, तो आपको क्या फायदा होगा? कार्य क्षेत्र से उन्नति के जो अवसर आपको नहीं मिल पा रहे थे, अब मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी आप कोशिश करेंगे तो कोई अच्छे और एक से ज्यादा अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी थे तो उसके आपके व्यापार में उन्नति, अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो आप वो भी कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर स्टूडेंट है तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है, या आपका कोई डिपार्टमेंटली कोई कंपटीशन हो रहा था तो आपको उसमें प्रवीण स्थान मिल सकता है। भूमि वाहन का सुख, मतलब सांसारिक सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है और 3 दृष्टियों से और ज्यादा फायदा होगा। वो कौन सी दृष्टियां हैं? एक सेकंड भाव पे पड़ रही है, एक फोर्थ भाव पे, एक सिक्स भाव पे। तो सेकंड भाव से धनागमन होगा, वाणी में मधुरता आ जाएगी और पारिवारिक रिश्ते बहुत प्रगाढ़ता की ओर बढ़ने वाले हैं। इस समय आपको चौतरफा लाभ होने वाला है। फोर्थ भाव से भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं। माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपकी स्वयं की और जीवन साथी की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भाग्य का पूर्ण साथ आपके साथ है, और चाहे जो इस समय कुछ भी ऋण वगैरह अगर आपने अप्लाई किया था तो ऋण भी ले सकते हैं, और ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगेगी, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत के साथ साथ आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बना के चलना चाहिए, और आपको अपनी ईगो जो है उसको आगे नहीं रखना है। ईगो को पीछे करेंगे तो आपके लिए बहुत सी शुभ सूचनाएं होंगी, और कोर्ट केस वगैरह से अगर आप परेशान थे तो वहाँ आपकी तरफ ही फैसला होने वाला है। मेहनत का पूर्ण फल इस समय मिलेगा। ईगो को और अपने जवान को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपको, अगर संपत्ति जैसे आपकी थी बन नहीं पा रही थी या रेंट पे नहीं उठा पा रही थी, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक अच्छे इंसान की तरह अगर आप रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, शुभ भावना से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति आपके लिए शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। आपके लिए अपनी थोड़ा सा दिनचर्या में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये योगा या एक्सरसाइज का अगर आप साथ मतलब के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो, और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई है भी परेशानी तो उससे छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि 6 भाव आपके रोग ऋण शत्रु का है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन रोगों से हो सकता है थोड़ा उपचार करने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप उस कमी को कैसे पूर्ति करेंगे? एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, योगा से। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। भैया के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ये फायदा कराने आने वाले हैं, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है, कर्क राशि। स्वामी राशि इसके चंद्रमा है और 9th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान है, और 6 भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। 6 भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी शुभ ग्रह के लिए। जो क्रूर ग्रह हैं उसमें फिर भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन इसके लिए आपके स्वामी राशि चंद्रमा से इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि चंद्रमा और गुरु मिलकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। मूल त्रिकोण का भाव है, इसलिए भी ये अच्छा है। चारों तरफ से आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। भाग्य से रुके हुए जो काम थे वो पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि बकरी जो हो गए हैं, इसलिए जीवन के बहुत से अधूरे काम जो थे आप इस समय संपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। और ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो गया है अभी कुछ समय के लिए। आपने देखा होगा 12 जुलाई से जो प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। उसके बाद से फिर आपको देखना है कि आपके जो काम रुके हुए कैसे उनको पूरा करना है। 6 भाव के बस थोड़ा सा आपको रिलेट परेशानी हो सकती है, जैसे शत्रु से थोड़ा सावधान रहें। करे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु का भाव है ये, इसलिए एक्टिवेट होने के साथ साथ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत होगी। बाकी घर में अगर आप धार्मिक आयोजन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का स्वतः ही जो परेशानी, जो कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाएगा। चारों तरफ से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, संतान की प्राप्ति की अगर आपने प्लानिंग की थी, इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है, या योजना कर सकते हैं, इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, अच्छी जगह आप उनके लिए अप्रोच कर रहे थे, नहीं आपको सफलता मिल रही थी, अब सफलता मिलना तय है। उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में भी अच्छी अवसर मिलेंगे, मतलब अच्छे प्रपोजल मिलने वाले हैं। पूर्व में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका लाभ इस समय मिल सकता है।
विशेष तौर से 29 से लेके और 15 अगस्त तक, मतलब 29 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का समय अत्यंत शुभ है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना है, इस समय करेंगे, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी 100%। संतान की उन्नति, संतान से संबंधित जो भी कार्य करना है, हर तरह से आपको ये आपका सहयोग करने वाले हैं गुरु। और अगर स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, तो आप वहाँ भी विदेश के लिए अप्लाई किया था, अभी हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे थे, अब आपके लिए ये शुभ सूचना है। आपको अगर कंपटीशन फेस कर रहे थे, वहाँ सफलता नहीं मिल रही थी जॉब के लिए या किसी भी और अन्य कार्य के लिए, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। जब भाग्य का पूरा साथ है, आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक हेल्थ का, आपके खाने-पीने का और आपकी जो आपकी बोली है, उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से भी खराब नहीं बोलें और मतलब बॉडी फैट बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, तो वेट के लिए कंट्रोल करें, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करें, खाने-पीने का ध्यान रखें और बोलचाल में मधुरता जैसे होती है। कर्क राशि वाले वैसे भी खराब नहीं बोलते हैं ज़्यादातर किसी से, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित जो लोग होते हैं, उनकी वाणी में बहुत सौम्यता होती है, भावुकता भी होती है। इसलिए फिर भी अगर समय-समय से कभी-कभी कोई ऐसी परेशानी है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो ये तो हो गई 4 राशियों तक की। अब आपको ये देखना है कि अगर कोई किसी भी तरह से बृहस्पति की शुभता आपको नहीं मिल रही है, तो किस तरह, अगर आपके ढैया चल रही है, तो आपको क्या है, ढैया या साढ़े साथी वालों को जैसी अभी चल रही थी शनि की रेमेडी वैसे ही करें। और अगर बृहस्पति के लिए अशुभता देनी है, तो आपको क्या करना है कि नए जैसे कार्य की शुरुआत करें, तो आपको एक तो क्या कृष्ण की उपासना भी ऐसे कह सकते हैं और विष्णु की उपासना कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, केले के जड़ में आप पानी डाल सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी और अच्छे से फल चाहिए, तो पुखराज ग्रहण कर सकते हैं, वो भी किसी को दिखा के। अगर नेटर चार्ट में वैसे ही स्ट्रॉन्ग है बृहस्पति, फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। गोचर में अगर कारक भाव में आ रहे हैं, फिर भी आवश्यकता नहीं है। और अगर बृहस्पति की जो है वो गुरु जो मंत्र है, मतलब बृहस्पति के मंत्र, वो भी कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, आपके संग जो रहने वाले हैं, आपके आसपास जो लोग गुरुजन हैं, जिनको आप किसी भी तरह से उनका अपमान ना करें। संग में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो आपके लिए बहुत प्रेशियस होना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करें, कम से कम अनादर ना करें। अगर उनकी बात आपको नहीं पसंद आती है, तो उसको स्नेहल और प्रेम मतलब बात उनको समझा के, और फिर उसको अगर नहीं भी करना है, तो चुप रहें। अन्यथा आपका बृहस्पति निश्चित रूप से खराब होगा और ज़्यादा खराब फल देगा। तो ये थोड़ी-सी मैंने आपको कोशिश की समझाने की। और फिर एक जो वीडियो मैंने बताया है आप लोगों को बहुत दिन पहले, कि 8 राशि वालों के लिए कितनी शुभ सूचना है, उसका इससे मिला के एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने जितना बताया उससे ज़्यादा कहीं उसमें बताया है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।